कल प्रैक्टिस की होगी कुछ, है ना? तो मैंने कल बताया था, ये लास्ट में जाते हुए शायद कनेक्शन लूज हो गया था तब, कि ये फिट टू पाथ किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर किया जा सकता है। किसी भी ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब चाहे वो इस तरीके से ड्रॉ किया गया हो, चाहे ऐसे कुछ आप डिजाइन कर रहे हो, जैसे ये है। तो ठीक है, इसको हम साइड पे रखें। अब इसमें एक चीज है कि जब मैं हिला रहा हूँ ये अलग हिल रहा है, ये अलग है। जबकि ये इकट्ठा हिलना चाहिए, तभी ठीक रहेगा ये। ठीक है। तो इसमें अब क्या है कि जैसे ये है, अब इसमें अगर मेरे को ये तो था बाहर की तरफ। ठीक है, अगर इसके बाहर की तरफ लिखना है तो आप यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हो कहीं पे भी। जैसे ही आप लाइन के ऊपर कर्सर लाते हो तो ये छोटा सा बन के आ रहा है नोड। इसका मतलब है कि आप इस पर टाइप कर सकते हो, और ये ए प्रेस किया हुआ है मैंने। ये देखा है। तो यहाँ अगर मैं लिखूं, ये क्लिक नहीं हुआ अच्छे से। ये अब हुआ। तो इसमें मैं इसको कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ अपना टाइम बचाने के लिए। ये ऐसे मैं कॉपी पेस्ट मतलब जितना मर्जी मैं टाइप कर सकता हूँ। अब जैसे इसमें मैटर ज्यादा आ गया, तो इसको हम कैसे करेंगे? इसको हम फॉन्ट छोटा कर लेंगे, 20। ये ऐसे फॉन्ट छोटा करिए। तो हम इसको थोड़ा दूर करना है लाइन से। तो यहाँ मैंने बताया था रेड का है निशान, टाइनी सा रेड का निशान होता है, ये छोटा सा। इसको ऐसे दूर किया जा सकता है, यहाँ से भी कर सकते थे, जरूरी नहीं ये यहाँ से भी कर सकते हैं। ये रोटेशन है, और ये पास या दूर लेके आने की। इतना समझ आया? ठीक है, ये है कि ये आउटर एरिया में किस तरीके से टेक्स्ट को घुमा सकते हैं। ठीक है, अब कल क्या तुम कर रहे थे? एक मिनट, कंट्रोल के करता हूँ पहले तो ये। हाँ, एक चीज और। ये अब ये है, ये पाथ के साथ है। अगर मेरे को ये अलग करना है, जैसे ये मेरे को पता है अब ये फाइनल हो गया कि इसी डायरेक्शन में चाहिए था, तो मैं कंट्रोल के ये कहाँ पे, ब्रेक अपार्ट। ब्रेक अपार्ट का मतलब ये टेक्स्ट पाथ से अलग कर देगा। ब्रेकअप पाथ तभी करना है जब आपको पता है कि मेरी जॉब फाइनल हो गई, अब मेरे को चेंज नहीं करना। क्योंकि ब्रेकअप पार्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करता हूँ तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने पाथ इसका खराब कर दिया था, पाथ को ब्रेक कर दिया था। तो इसलिए पाथ को ब्रेक तभी करना है जब मेरे को पता है कि इसके बाद कोई और काम नहीं करना मैंने। फाइनल पोजीशन के टाइम पे करते हैं, जब हमने प्रिंट देना है खास तौर पे तब। अगर हमने इंटरनेट पे डालना है फिर इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। पर उसमें भी कई बार हमें करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये बाहर वाला तो ले लिया, अंदर भी मेरे को टेक्स्ट चाहिए इसी शेप के हिसाब से। तो वो कैसे आएगा? अंदर भी टाइप किया जा सकता है, पहले बात किया था हमने, अब अंदर करेंगे। जैसे ही मैंने अंदर क्लिक किया फ्रेम बन के आया।
अब ये कैसे आ रहा है कि ये मैं इसी का कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ फिर, ताकि पूरा ना एक्टिविटीज की स्पेलिंग गलत आ रही है। तो इसको मैं कॉपी पेस्ट करूंगा तो ये उसी बॉक्स के अकॉर्डिंग आ रहा है जो बॉक्स हमने बनाया। कहने का मतलब हम टेक्स्ट को कैसे भी अरेंज कर सकते हैं। अगर मैंने ये सर्कल बनाया होता, प्रोपोर्शनेटली लेने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल दबाते हैं या शिफ्ट दबाते हैं। ठीक है, कंट्रोल दबाया अभी मैंने। इसके अंदर मेरे को टेक्स्ट लिखना है। पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इस टेक्स्ट को कंट्रोल सी, कॉपी, कंट्रोल सी जैसे हम करते हैं नॉर्मली। यहाँ अंदर मैंने टाइप कर क्लिक करना है अंदर की तरफ, ये ये देखा। तो ये सर्कल के हिसाब से लिखा हुआ है। तो टेक्स्ट को अरेंज करना है, ये तो अच्छा नहीं लग रहा है टेक्स्ट ऐसे। इसको यहाँ पे जाएंगे, फिर टेक्स्ट पाथ एडिट, या कंट्रोल टी प्रेस कर लो, कंट्रोल टी, यहाँ लिख देता हूँ। इस इसका क्या मतलब है, कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद एक बॉक्स खुलेगा हमारे पास, ये वाला, ये वाला। कई बार ये बॉक्स ऐसे हो जाता है तो इसमें टेंशन नहीं लेनी। इसको फिर हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं इस बॉक्स को। ठीक है, क्योंकि ये टूल बार है ना, ये यूटिलिटी टूल बार है। यूटिलिटी मतलब इसको मैं अपने तरीके से मैनेज कर सकता हूँ। इसको यहाँ पे ऐसे पकड़ के, इसको इस तरीके से मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ पेज। इसको यहाँ पे रख लेता हूँ ताकि तुम्हें दिखाई देता रहे। अब इसमें क्या क्या कर सकते हैं, इसमें मैं सभी कुछ कर सकता हूँ जो ऊपर हमारा आ रहा था। फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, कोई भी फॉन्ट देना। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन सब मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे। ठीक है, ये इसकी आउटलाइन है, फॉन्ट की आउटलाइन, फॉन्ट की स्ट्रोक है ये, इसको हम नहीं करते तकरीबन। फॉन्ट की आउटलाइन नहीं देते हैं तकरीबन। जब अंदर इतना सारा मैटर हो तो आउटलाइन कभी नहीं देते हैं। और इसमें यूनिफॉर्म कलर, यूनिफॉर्म कलर मतलब ये वाला कलर, नॉर्मल कलर जो आता है वो सारे यहाँ पे। और यहाँ पे ये कौन सा वाला कलर है, ये है इसका फ्रेम बना देगा। इसमें कलर हम अगर करें हल्का, ये देखा, मैंने व्हाइट रखा, व्हाइट बन गया। यहाँ येलो रखेंगे तो येलो ही हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी कलर हम इसमें कर सकते हैं। पर यहाँ से भी तकरीबन हम ऐसा कलर नहीं देते हैं, ये देखने में भी अच्छा नहीं लगता, और थोड़ा प्रिंटिंग तरीके से भी थोड़ा हमें नहीं ठीक लगता ये कभी भी। तो इसको हम फॉन्ट छोटा करें, अगर साइज इसका साइज छोटा करना है तो यहाँ से हो जाएगा। क्योंकि फॉन्ट अच्छा दिखना चाहिए ना, अंदर पूरा कटा फटा दिख रहा था, तो इस तरीके से। और यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पैराग्राफ भी है। पैराग्राफ क्या करता है ये, पैराग्राफ करता है लाइनों के बीच का गैप, लाइनों के बीच का गैप, अक्षरों के बीच का गैप, इसको मैनेज करता है। यहाँ पे आप देखोगे लेफ्ट इंडेंट है, सेंटर में करना है, सेंटर में कर दिया, सर्कल के सेंटर में हो गया। राइट में करोगे राइट में हो जाएगा, जस्टिफाई करोगे तो दोनों तरफ से बराबर हो जाएगा। यहाँ से भी बराबर आ रहा है, यहाँ से भी। अगर जस्टिफाई नहीं होगा तो ये इधर से तो बराबर आएगा, इधर से बराबर। तो वो एमएस वर्ड में भी होता है, एमएस वर्ड में भी किया ही होगा। तो फुल्ली जस्टिफाइड नहीं करना। फुल्ली जस्टिफाइड तब करते हैं जबरदस्ती उसको बराबर करने के लिए, पर ये भी आप अवॉइड ही करना। अब ये क्या चीज है,
लाइन स्पेसिंग, लाइनों के बीच का गैप। ये अब ये क्या कर रहा है, ये लाइनों के बीच का गैप बढ़ा रहा है, ये वाला गैप। ये और कैसे पता चल रहा है, ये नीचे से स्पेस ज्यादा बन रहा है। जब मैं इसको गैप ज्यादा बढ़ाता हूँ तो नीचे स्पेस कम होता चला जाता है। तो पूरे सर्कल जितना ही आ गया तो थोड़ा ज्यादा अच्छा हो। तो लाइनों के बीच का गैप हम कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हर एक का नाम आता है ये, कि ये क्या है, क्या चीज। लेफ्ट इंडेंट है ये, यहाँ पे अभी यूज नहीं करेंगे, आगे मैं बताऊंगा इसको। फर्स्ट इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट, ये एमएस वर्ड में भी था। और ये है पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग भी आपका इसमें नहीं चलेगा। पैराग्राफ स्पेसिंग किस में ज्यादा चलता है, कंट्रोल सी कर लिया, यहाँ पे फ्रेम बना। पैराग्राफ स्पेसिंग का मतलब है कि जहां मैं एंटर मार दूंगा वहां से अगला पैराग्राफ शुरू होगा। अब मैंने यहाँ एंटर कर दिया, मैं एक कॉपी कर लेता हूँ इस मैटर को, थोड़ा 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 ही करता हूँ, दो दो लाइन। यहाँ पे एंटर किया, ये दूसरा पैराग्राफ बन गया, ये तीसरा पैराग्राफ बन गया। इस तरीके के टेक्स्ट को अरेंज करने के लिए ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है, बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसको मैं खींच सकता हूँ, और जब मैं इसको खींच रहा हूँ कोने से पकड़ के या बीच में से भी, तो आप देखना कि अक्षरों का साइज तो उतना ही है जितना था। वो साइज नहीं चेंज कर रहा, बस इसकी पोजीशन, जगह चेंज कर रहा है। पहले वो ज्यादा घेरे के अंदर आ रहे थे और फिर वो कम, उसका घेरा कम करता रहता। तो ये सिर्फ फ्रेम का साइज कम ज्यादा कर रहा है, अक्षरों का साइज कम ज्यादा नहीं कर रहा है। जैसे ये है, यहाँ मैंने दो बार एंटर मारा, तो दो पैराग्राफ मैंने बनाए हैं पर दिख नहीं रहे, तो वो स्पेसिंग यहाँ पे करते। कई लोग क्या करते हैं एमएस वर्ड में भी, एमएस वर्ड में क्या करते हैं, ऐसे एंटर कर देते हैं। यहाँ पे भी एमएस वर्ड में भी क्या करते हैं, ऐसे एंटर कर देते हैं। मैंने बताया भी था एक बार पहले भी, कि एम इस तरीके से जब हम स्पेस बनाते हैं तो ये देखने में अच्छा नहीं लगता, और सभी जगह बराबर भी नहीं आता पूरे पैराग्राफ। तो इसका क्या तरीका क्या है, इसका तरीका ये है कि आप पैराग्राफ को पकड़ो, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कर दो 150। अब 150 का मतलब, ये जितने भी पैराग्राफ बने होंगे, 10 बने, 20 बने, 100 बने, सब में इक्वल गैप कर देगा। पैराग्राफ के बीच में गैप कह रहा है ये, लाइनों के बीच का गैप नहीं कह रहा ये, पैराग्राफ के बीच का गैप कर। लाइनों के बीच का गैप कौन सा है, वो भी यहाँ पे है, ये लाइन स्पेसिंग था। लाइन स्पेसिंग मैं कर देता हूँ जो नॉर्मल थी हमारी, 100, बाय डिफॉल्ट 100 होती है। लाइन स्पेसिंग मतलब पैराग्राफ के अंदर जो लाइनें, अगर मैं इसको कम कर दूं, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ पूरे को और 100 कर देता हूं। तो ये नॉर्मल था, मैंने लाइनों का गैप बढ़ाया था ना पहले। लाइनों, पैराग्राफ के अंदर जो लाइनें थी मैंने गैप बढ़ाया था पहले, तो वो ज्यादा फैला हुआ लग रहा था। तो मैंने, ये बाय डिफॉल्ट इतना ही होता, अगर मैं इससे कम करूंगा तो कम भी हो जाएगा, माइनस में जाएगा वो, -70 कर दिया, तो ये एक दूसरे के ऊपर ही चढ़ गया। यहाँ पे 50 कर दिया, ठीक है, 20 कर दिया, एक, और यहाँ पे 75 कर दिया। जितना भी आप चाहते हो वो कर सकते हो, पर बाय डिफॉल्ट जो है वो 100 होता है, जो सभी जगह न्यूज़पेपर वगैरह में भी होता है। पर इसको एडजस्टमेंट कर लेते हैं हम साइज के हिसाब से भी। ठीक है, तो ये आपको लाइनों का गैप है, और ये पैराग्राफ का है। जब मैं लाइनों का गैप कम कर रहा हूँ तो पैराग्राफ का के बीच का गैप नहीं कम होता है ना। तो इसको मैं करता हूँ, यहाँ पे करना पड़ेगा 120,
कम कर दिया। तो अब पैराग्राफ के बीच का गैप कम। यहाँ पे दो तरह का गैप देखने को मिलेगा। एक तो है बिफोर पैराग्राफ, मतलब पैराग्राफ से पहले, और पैराग्राफ के बाद में यहाँ पे आफ्टर पैराग्राफ, बिफोर पैराग्राफ, इन दोनों को बराबर करना पड़ता जब भी करते। तो दोबारा दिखाऊं, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 100, जैसे होता है नेचुरली, और यहाँ पे इसको 200 कर देता हूँ। तो इसमें हमें देखना नहीं पड़ता कि पैराग्राफ के बीच में कितना गैप। कोई पूछे कंप्यूटर के अंदर पैराग्राफ का क्या मतलब होता है, पैराग्राफ का मतलब होता है एंटर टू एंटर। मतलब जब तक आप एंटर नहीं मारते तब तक वो पैराग्राफ नहीं काउंट करता। अगर मैं यहाँ एंटर करता हूँ और यहाँ मैंने एक लाइन लिख दी, फिर एंटर कर दिया, फिर एक लाइन लिख दी, तो ये एक लाइन को भी पैराग्राफ मानेगा। पर ग्रामर क्या कहती है, ग्रामर कहती है एक पैराग्राफ में मिनिमम 100 शब्द तो होनी चाहिए। ऐसा होता है ना, ग्रामर जब इंग्लिश सीखते हैं तो बोलते हैं पैराग्राफ कितने अक्षरों का होता है, 100 शब्दों का होता है या 50 शब्दों का होता है। पर कंप्यूटर के अंदर पैराग्राफ काउंट करता है एंटर टू एंटर, एक एंटर से दूसरे एंटर, तो ये पैराग्राफ बनता है। तो इसको मैनेज करना आना चाहिए इस टेक्स्ट। अब इसका फायदा क्या है, मतलब मैं क्यों इतना ये समझा रहा हूँ। जैसे मेरे को ऐड बनानी है न्यूज़पेपर की, सपोज करो उसका साइज है, न्यूज़पेपर की ऐड खास तौर पे बात कर रहा हूँ। मेरे को क्लाइंट बोलता है इसको में ले लेते हैं कि 100/75। क्लाइंट बोलता है मेरा एक टेक्स्ट मतलब ऐड का साइज इतना ही है जो न्यूज़पेपर में देना है मैंने, अब इसमें सारा कुछ ऐड करना है। तो हो जब ऐसी ऐड बनेगी तो हो सकता है उसमें बल्क मैटर भी हो। ठीक है, अब जैसे मैटर आपको क्लाइंट दे देते ज्यादा, तो उसको मैं यहाँ पे एक और कॉपी लगा लेता हूँ इसकी, कंट्रोल C, और एंटर किया और कंट्रोल V। मैंने और ज्यादा कॉपी पेस्ट कर लिया, ये ब्लैक का मतलब है नीचे टेक्स्ट छुप रहा है। इसको मैं कम करूंगा तो टेक्स्ट छुप जाएगा, इसको मैं लॉन्ग करूंगा तो टेक्स्ट विजिबिलिटी में आएगा। ये खास तौर पे ध्यान रखना होता है ये। और ये ब्लैंक हो गया, ब्लैंक का मतलब अब नीचे कुछ नहीं पड़ा। अब मैंने इस टेक्स्ट को अगर मैंने इसके अंदर अरेंज करना है तो मैं कैसे करूंगा, मेरे पास तो जगह ही नहीं। पहले तो इसके पीछे फेंकेंगे। ठीक है, अब ये देखना इसमें, जब मैंने ऑर्डर किया बैक 1 किया तो इसने छोटा सा एरो दे दिया था पहले कि आपने किसके पीछे इसको लेके जाना है। तो मैंने इसको बता दिया, और हमारा जगह छोटी है, टेक्स्ट बड़ा है, तो हम कितना फॉन्ट लेंगे, 6 फॉन्ट लेंगे या 7 फॉन्ट लेंगे। मतलब न्यूज़पेपर के अंदर जो अक्षर आते हैं वो 4 फॉन्ट तक के आते हैं। 4 जो छोटी छोटी खबरें लिखी होती है ना, जो ज्यादा लंबी खबरें लगी हुई होती हैं, वो 4 या 5 फॉन्ट में होते हैं। तो यहाँ हम ले लेते हैं, चलो ये, और इसको हमने कर दिया ऐसे। क्लाइंट बोलता है कि इसमें तो फोटोग्राफ भी आनी है, तो मैं क्या करूँगा, ऐसे रख दूंगा इसको, और इसको कर दिया यहाँ पर, यहाँ तक। ठीक है, क्योंकि क्लाइंट कह रहा है कि नीचे एड्रेस आएगा, यहाँ फोटोग्राफ आएगी, तो सबको मेरे को इसी बॉक्स के अंदर मैनेज करना। अब प्रॉब्लम ये होगी, टेक्स्ट ज़्यादा है, एरिया कम है, तो कैसे मैनेज करेंगे। ये जो पैराग्राफ स्पेस था ये मैंने कर लिया 100, कम कर दिया। ठीक है, क्योंकि जगह ही नहीं है हमारे पास, मजबूरी है हमारी। तो यहाँ पे जो लाइनों का गैप है, लाइनों का गैप हम कर देंगे 90, थोड़ा और कम किया है, और इसको 80 कर देंगे, ताकि टेक्स्ट फ्रेम के अंदर एडजस्ट होता रहेगा। और
फॉन्ट 6.5 ले लेंगे, ऐसे भी ले सकते हैं कि 6.5 ले लिया या 6 ले लिया। ये 6, 6.5 ले लेते हैं, 25 ले लेते हैं। तो ऐसे भी फॉन्ट लिया जा सकता है, फॉन्ट का साइज। ठीक है, यहाँ पे हमने कर दिया 110। थोड़ा पैराग्राफ के बीच में गैप भी दिख रहा है, इसको बोल्ड हटा देते हैं इसके। और ये मैंने एक्स्ट्रा रखे थे, इनको हटा देता हूँ, ये अजीब लग। और इसी की कॉपी और कर देता हूँ नीचे। एक पैराग्राफ की कॉपी और कर। अब क्लाइंट बोलता है कि इसमें मेरा आना था ये। और अब ये क्या है कि जब मैं नीचे कर रहा हूँ तो ये यहाँ तक आ रहा है फ्रेम। जब मैं यहाँ पे, हालांकि कोई टेक्स्ट नहीं है यहाँ पे, पर फिर भी वो ब्लैंक दिखा रहा है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करेंगे? ये यहाँ पे क्लिक करेंगे और डिलीट की प्रेस करेंगे। डिलीट की प्रेस करने से क्या होगा, कीबोर्ड के ऊपर डिलीट की जो होती है, ये आगे जो स्पेस है इसका, एक्स्ट्रा स्पेस, वो डिलीट करेगा। यहाँ पे ब्लैंक हो गया। ठीक है, और जब मैं बैक स्पेस करता हूँ, कीबोर्ड के ऊपर बैक स्पेस, पीछे वाला एरो जो होता है, तो इससे पीछे वाला अक्षर रिमूव होता है। ठीक है, पर जब मैं डिलीट की प्रेस करता हूँ तो इससे आगे का अनवांटेड एरिया डिलीट होता है। जो भी एक्स्ट्रा स्पेस मैंने दिया होगा, हो सकता है कि मैंने ऐसे ऐसे करके छोड़ दिया हो कहीं पे, मेरे को याद ना आ रहा हो, या एंटर गलती से कर दिया हो, क्योंकि एक एंटर लेने से भी ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो इसलिए वो एक्स्ट्रा स्पेस कैसे डिलीट करेंगे, यहाँ पे डिलीट की प्रेस। तो इसको अगर एक बार में नहीं, ये देखो यहाँ पे सिलेक्शन भी हो पा रही है। अब क्लाइंट बोलता है, अरे इतना मैटर तो अपना डाल दिए, ऊपर हेडिंग तो डाली नहीं, तो हेडिंग के लिए भी जगह चाहिए यहाँ पे। हेडिंग हमेशा बड़ी होनी चाहिए और अट्रैक्टिव होनी चाहिए। तो छोटे से एरिया में भी टेक्स्ट को कैसे मैनेज करते हैं, ये भी आपको पता चल जाए। यहाँ पे हमने कर दिया। ये इसको हमने कर दिया। फॉन्ट अच्छा ले लेंगे इसमें। फॉन्ट भी वही लेने हैं जो पढ़े जाए। इसको कर दिया, और इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। और यहाँ पे आके अगर मेरे को थोड़ा और अच्छा करना है इसको, तो मैं यहाँ पे ये देखो, ए के अंदर एक फीचर है जैसे एमएस वर्ड में होता है, स्मॉल कैप्स। तो ये थोड़ा ज्यादा अच्छा है। ये ठीक है, तो यहाँ पे हमारी फोटोग्राफ आ जाएगी। फोटोग्राफ कैसी भी हो सकती है, सर्कल भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। तो ये ऐसे, तो मैं कोई भी फोटोग्राफ ले आता हूँ। तो आउटलेट कर दी। या क्लाइंट कहता है हमें सर्कल में नहीं देनी, जगह है हमारे पास तो बड़ी फोटोग्राफ देनी है, तो इसको रेक्टेंगल में दे दो। तो इसको हम थोड़ा सा खींच देते हैं इस तरीके से। और इसको ज्यादा फोटो को स्ट्रेच नहीं करना कि बुरा ना लगे। और इसको राउंड कर देते हैं कॉर्नर, ऐसे गोल से। ऐसे।
ठीक है, इसी की एक कॉपी और लगा ली, प्लस के साइन से किया, कंट्रोल सी भी कर लेना तुम। एक और बड़ी कॉपी लगाई इसी के ऊपर, और इसमें जो फोटोग्राफ है ये निकाल देनी है मेरे को। कैसे निकलेगी फोटोग्राफ अंदर से? यहाँ पे राइट क्लिक किया, फ्रेम में गए, रिमूव फ्रेम, और कलर आ रहा है इसमें ग्रे, तो यहाँ ट्रांसपेरेंट कर देंगे, कलर फिल भी हटा देंगे। या इसमें येलो करना है कलर तो येलो कर दो आप, और इसको पीछे फेंक दो। तो ऐसे भी किया जाए, इसकी आउटलाइन हटा दो, इसको व्हाइट करना है व्हाइट कर दो, जैसे भी आपको ठीक लगता है। पीछे ग्रे अच्छा नहीं लग रहा, लाइट येलो। नीचे क्लाइंट कहता है एड्रेस आएगा, तो एड्रेस को हाईलाइट करना है, एक पट्टी बनाई नीले रंग की, और यहाँ हमने जो भी एड्रेस है वो डाल देंगे, जो भी कंपनी का नाम। तो न्यूज़पेपर की छोटी सी ऐड देखे लेके भी तुम उसको बनाने का ट्राई कर सकते। फॉन्ट को मैनेज अच्छे तरीके से करना। अब इसको पूरा पूरा कोने के साथ नहीं चिपकाना, थोड़ा सा अंदर की तरफ, कोने के साथ चिपका हुआ थोड़ा अजीब लग रहा है। और लोगो आ जाएगा आपका यहाँ पे, लोगो किसी भी फॉर्म में आ सकता है, सर्कल में आ सकता है, जो आप पे डिपेंड करता है कि लोगो की शेप के हिसाब से किस में देना। यहाँ आपका मैटर आ जाएगा, ठीक है, इसके भी दो हिस्से कर देंगे ना हम। तो यहाँ फोन नंबर आ जाएंगे, और इसको छोटा कर सकते हैं, 8। हाँ, यहाँ फोन नंबर आ जाएंगे। ठीक है, एड्रेस थोड़ा छोटा लिख सकते हो आप, यहाँ पे लिखा है इधर, तो नीचे जो भी एड्रेस है कंपनी का वो लिख दिया, और एड्रेस का फॉन्ट भी डिफरेंट होएगा, और हेडिंग का फॉन्ट डिफरेंट होएगा। एड्रेस इस फॉन्ट में लिखना है कैलिबरी में तकरीबन, जो रनिंग टेक्स्ट है नीचे वाला, और इसको फॉन्ट भी छोटा कर, बोल्ड कर दिया, छोटा है ना तो बोल्ड कर देते। तो यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, जो भी यहाँ पे एड्रेस आएगा, और वेबसाइट आ जाएगी। ये टैक्स कंट्रोल टी से ओपन होता है? हाँ जी, टैक्स बॉक्स कंट्रोल टी से ओपन होता है? कंट्रोल टी से ओपन होता है। ठीक है। ठीक है, टेक्स्ट में यहाँ पे भी हमें मिल जाएगा, टेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स मिल जाएंगे, एडिट टेक्स्ट करने के लिए मिल जाएगा, यहाँ से भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कम, और इसको हम कोने पे भी ला सकते हैं, अगर मैं इधर कोने पे रख दूंगा तो ये कोने पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये काफी बड़ा बड़ा लग रहा है इधर ये, तो इसको भी फिर मैनेज कर सकते हो आप अपने हिसाब से, यहाँ से पकड़ के मैनेज करना, जब जहाँ नेम लिखा होता है, जहाँ से नेम लिखा होता है यहाँ से पकड़ के हम इसको मैनेज कर सकते हैं। और इसको कट करना है कट कर दो। तो ऐसे छोटे से एरिया में हम इसको सेंटर में कर देते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो ऐसे हम छोटे से एरिया में भी ऐड बना सकते हैं। तो इस मेनू के ऊपर थोड़ी सी मेहनत कर लेना, इसमें चला चला के देख लेना क्या है कि ये फॉन्ट कहाँ से चेंज होएगा, साइज कहाँ से चेंज होएगा,
कलर कहाँ से चेंज होएगा फॉन्ट का? डायरेक्ट कलर तो यहाँ से भी चेंज हो जाता। यहाँ पे प्लेट के ऊपर क्लिक करते रहो, कोई भी कलर लेके आना वो कर सकते हो। और यहाँ पे भी ऑप्शन है। ये आउटलाइन है फॉन्ट की आउटलाइन क्या होती है? जैसे इसकी मैं दिखाऊं, अगर यहाँ पर 1.5 इंच की कर दी तो ये ऐसे आउटलाइन। तो आउटलाइन आप किसी भी कलर में कर सकते हैं। और इसका 0.5 छोटा कर दी, थिकनेस इसकी छोटी कर दी, तो ऐसे भी आउटलाइन दे सकते हैं। तो कंट्रोल ये चला के देख लेना एक बार मीनू। और पैराग्राफ ऐसा बना के, पैराग्राफ टेक्स्ट हमारा यूज होता है ब्रोशर में। ठीक है, ब्रोशर हो गया, जहाँ पे ज्यादा टाइपिंग वाला एरिया, मतलब एप्लीकेशन हो गया, वहां पे पैराग्राफ का इस्तेमाल करना है। पर जब हम ऐसी ऐड बनाने जाते हैं तो तकरीबन हम पैराग्राफ वाला मटेरियल कम आता है लिखने को, क्योंकि क्लाइंट चाहता है कि सब कुछ अच्छे से लिखा जाए, तो वो मेन मेन चीजें ही देते हैं, स्पेशल अट्रैक्शन, तो वो ऐसी चीजें ही देता है। तो ये सारी आपकी आर्टिस्टिक टेक्स्ट में होती है, इसे आर्टिस्टिक टेक्स्ट बोला जाता है। यहाँ लिख देता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। दो तरीके के टेक्स्ट होते हैं, एक होता है पैराग्राफ टेक्स्ट, एक होता है टेक्स्ट। तो पैराग्राफ टेक्स्ट वही है जो अभी मैं करवा रहा था। ये सारे पैराग्राफ टेक्स्ट है, ये पैराग्राफ टेक्स्ट है। और जो इंडिविजुअल आइटम्स आप लिखते हो वो आर्टिस्टिक टेक्स्ट है। आर्टिस्टिक टेक्स्ट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ, इसको मैं स्ट्रेच कर सकता हूँ इंडिविजुअली। पैराग्राफ वाले को नहीं कर सकता। इसको मैं अच्छे से और तरीके से सजा सकता हूँ, बहुत सारी चीजें हैं इसको सजाने के लिए। कोई भी अच्छा सा फॉन्ट दे दिया, ये कर दिया, बॉक्स दे दिया अच्छा सा, ये, और इसको राउंड कर दिया। फिर इसका एक और बॉक्स बना दिया थोड़ा सा, थोड़ी अच्छी क्रिएटिविटी के लिए। फिर इसको भी पीछे फेंक दिया। यस, कलर इसका, ये दो बॉक्सेस है बेसिकली। ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते। फॉन्ट अगर आप ब्लैक में रखोगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा, पर आप रख सकते हो कोई भी कलर जो भी आपका उठ के आए, अच्छा लगे मतलब देखने में। और ये जो बीच वाला बॉक्स है इसको भी आप स्पेशल बना सकते हो, ग्रेडियंट लगा के। ग्रेडियंट आपकी चीज सिंपल सी चीज को भी अट्रैक्टिव कर देता है। मैंने दो कलर डाल दिए, एक ये मस्टर्ड कलर का येलो है, एक सॉलिड येलो है यहाँ पे, और बीच में हम यहाँ पे बीच में डबल क्लिक कर दिया, ये मैंने व्हाइट डालना है यहाँ पे। तो क्लास हमारी शायद अभी चलते चलते बंद हो जाएगी, कोई बात नहीं, ये देखो। और नीचे जितना भी टेक्स्ट लिखा जाएगा वो नॉर्मल फॉन्ट में लिखो। सिर्फ हेडिंग ही हमने क्रिएटिव फॉर्म के अंदर देनी है, बाकी टेक्स्ट आप इसको नॉर्मल में लिख सकते हो ऐसे, इस तरीके से।